हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एंड पीएचडी गुरु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शोध के ऊपर यानी रिसर्च। जैसा कि पीएचडी के एडमिशन कई यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने रिसर्च प्रपोजल को किस तरीके से तैयार करें और उसमें कैसे टॉपिक का सिलेक्शन करें, क्या मेन चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। रिसर्च रिसर्च यानी कि शोध उस प्रक्रिया अर्थात कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। और स्थूल अर्थों में शोध नवीन और विस्मृत तत्वों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। और सूक्ष्म अर्थात वह ज्ञात सहित साहित्य के पूर्ण मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक है। ये ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1969 के अंदर अपनी एक ये परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी कि शोध बेसिकली है क्या। हम जैसे बात करते हैं शोध के बारे में, शोध एक स्पेसिफिकली हम देखें जैसे कि इंग्लिश के शब्द में हम रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च यानी रिसर्च सर्च, अगर दो भागों में हम बात इस शब्द का संधि विच्छेद करें, री प्लस सर्च यानी दोबारा ढूंढना। जो आपके पास विद्यमान ज्ञान है उसी ज्ञान में से कुछ आगे एडवांस स्टडीज़ को करके एक नया जो एक चित्र निकल के आता है, नई जो एक्सपेंशन निकल के आती है, उसी को हम रिसर्च बोलते हैं। और जैसा कि अब ये देखिए, शोध क्या है। शोध ज्ञान का विस्तार है। शोध में क्या होना चाहिए? ज्ञान सीमा का विस्तार। ज्ञान क्या है? ज्ञान सार्थक जीवन की समझ का नाम है। ज्ञान विस्तार क्या है? सार्थक जीवन की समझ का समय समय पर पुनः मूल्यांकन और नवीनीकरण है। यानी अब देख लीजिए कि जो भी चीज़ है, हम एक तार वे में जो भी हमारे पास जो रिसर्च है, हम उस रिसर्च के अंदर से ही रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो करते। अब आगे देखते हैं कि रिसर्च की परिभाषा, जैसे मैंने आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया, उसी प्रकार रेडमैन और मोरी ने अपनी किताब द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध को एक अर्थ स्पष्ट करने हुए लिखा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। एडवांस लंडन डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। स्पार एस्टिमेशन के शोध को प्रभावित करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि कोई भी तपूर्ण शोध के सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। वहीं लुंडबर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए कहा, अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। यानी कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने जो शोध के ऊपर डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, वो इस प्रकार थी। और जो काफ़ी आपको देखिए जो परिभाषा दी है, उनमें पीवी यंग और एडवर्ड की परिभाषा जो है काफ़ी आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, वाकई में शोध तो एक चलती हुई प्रक्रिया है। शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसमें द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है तथा उन कारणों पारस्परिक संबंधों अथवा कारणात्मक व्याख्याओं का अध्ययन करती है जो कि उन्हें नियंत्रित करते हैं। ऐसे ही एडवर्ड ने कहा है, शोध किसी प्रश्न एवं समस्या अथवा प्रस्तावित उत्तर की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम आगे देखते हैं शोध में क्या क्या चीज़ें, मतलब शोध में क्या मेन चीज़ें क्या रहती हैं शोध के अंदर, जिससे हम शोध की ओर प्रेरित होते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन करता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के ऊपर शोध करना है, किसी टॉपिक को ढूंढना है। फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, उस फैक्ट को निकालना है कि भाई क्या क्या डेटा है आपके पास, उससे फिर रैशनल, फिर उस फैक्ट्स का जो पूरा उसका रैशनल एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, कंक्लूज़न। फिर कंक्लूज़न होने के बाद जब हम अगले चरण में चलते हैं तो हमें देखते हैं कि ये जो कंक्लूज़न की जो स्थिति बनी है किस प्रकार की है।
ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या से सुलझने की प्रेरणा, जैसा मैंने आपको बताया, मोटिवेशन, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन और विवेकपूर्ण विश्लेषण, अध्ययन और परिणाम स्वरूप निर्णय, ये चीज़ें थी इसके। शोध का महत्व, अब शोध का महत्व के बारे में हम देखें तो शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध से व्यक्तिगत एवं बौद्धिक विकास होता है। शोध सामाजिक विकास का सहायक है। शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। शोध अनेक नवीन कार्य विधियों और उत्पादकों को विकसित करता है। शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है। शोध ज्ञान के विविध पक्षों के गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। शोध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली पद्धतियाँ, देखिए शोध अब करना कैसे है। हमने मान लो कोई देख लिया समस्या हमें कि भाई इस चीज़ पर हमें शोध करना है, किसी टॉपिक का हमने निर्णय ले लिया, तो उस शोध को करने के लिए जो पद्धतियाँ हैं, यानी जो टेक्निक्स हम कहेंगे, मेथड्स जो हैं, वो है सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्या मूलक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्गीय अध्ययन पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन और निगमन पद्धति। ये 7 पद्धति जिनके आधार पर होता है। अब इन 7 पद्धतियों को अलग अलग आप देखें तो अलग अलग इनकी, जैसे आलोचनात्मक पद्धति की बात करें तो ये स्टैटिक पोटिक मेथड है, सामास्य पद्धति है, सोशोलॉजिकल मेथड, लिंग्विस्टिक मेथड, स्टाइलिस्टिक मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड। शोध के प्रकार, अब कितने टाइप के शोध हैं, इनके जो प्रकार हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मेरे वीडियो में इतना ही। रिसर्च के पूरे मैंने वीडियो तैयार किए हैं, पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियो है। आने वाले अगले वीडियो में मैं रिसर्च के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रिसर्च पर डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही एक पूरा श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैंने जो रिसर्च में यूज़ होने वाले मैथोलॉजी है और उसके जो प्रारूप हैं और उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो हाइपोथेसिस हैं, उन सब पे क्रमबद्ध तरीके से हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आज मेरे वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।